नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होना। दोस्तों, अगर आपको भी ये महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि हमें खाने के बाद स्पेशली मीठे की क्रेविंग होती है, तो हम क्या करें या हम क्या खा सकते हैं उस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब कुछ शुगर क्रेविंग के बारे में। शुगर क्रेविंग्स क्यों होती हैं और आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शुगर क्रेविंग्स क्यों होती है, हम मीठा क्यों ज़्यादा खाना चाहते हैं। तो शुगर क्रेविंग्स क्यों होती हैं? दोस्तों, मीठा खाने से हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको सीरोटोनिन बोलते हैं, और ये सीरोटोनिन हमें अच्छा फील कराता है। इसको हम फील गुड हार्मोन बोलते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों को स्वीट की क्रेविंग्स होती हैं। इससे एंडोर्फिन्स नामक केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो हमें काम करते हैं या रिलैक्स फील करवाते हैं। कुछ लोग अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए मीठा खाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें एनर्जी कम फील होती है बॉडी में। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत कॉमनली ये हमें आके बोलते हैं कि अगर हम थोड़ा सा मीठा नहीं खाएं तो हमें अपनी बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती। तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए कुछ लोग ये मीठा खाते हैं। कुछ लोगों को नींद पूरी ना होने की वजह से ये शुगर क्रेविंग्स हो सकती हैं। भूखे रहने की वजह से ये शुगर क्रेविंग्स हो सकती हैं। कई बार कुछ लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मिठाइयाँ खाते हैं या उनको मीठे की क्रेविंग हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि शुगर क्रेविंग हो रही है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आमतौर पर ये जो मीठे की क्रेविंग है या हमारी जो इच्छा है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है, जो हमारे ब्रेन का सर्किट है, वो इस तरह से सेट हुआ होता है कि हमें लगता है कि हम मीठा नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी आएगी या हमें वीकनेस फील होगी। परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो मीठा खाने से क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा आना, टाइप 2 डायबिटीज़ या मधुमेह का होना। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो मीठे को अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्ट करना या कम करना बहुत ज़रूरी है। आपको मधुमेह नहीं भी है, शुगर नहीं भी है, तो भी हर किसी को ये मीठे का सेवन कम करना चाहिए। और अगर हम स्टडीज़ देखें तो हमारी डाइट में एक्चुअली इस मीठे की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहती है, और ये ज़्यादा कंजम्पशन ही हमें हैबिचुअल बना देती है, जिस वजह से हमें बार बार, अगर हम मीठा छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो हमें बार बार उसकी क्रेविंग फील होती है और हमें ये मीठा छोड़ने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं। परंतु अगर हम कुछ स्टेप्स का ध्यान रखें, कुछ टिप्स का ध्यान रखें, तो हम इस क्रेविंग से छुटकारा पा सकते हैं। ये आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है, परंतु अगर आप इन टिप्स को लगातार प्रयोग में लेके आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ समय के बाद आपको ये क्रेविंग्स अपने आप होनी कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि शुगर क्रेविंग्स को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये जानना कि ये वाकई शुगर क्रेविंग है या आप भूखे हैं या हंग्री हैं। क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है तो इसको डिस्ट्रैक्ट करना या खाना डिले करना एक बहुत समझदारी की काम नहीं है, क्योंकि उससे भी आपकी क्रेविंग्स ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? आमतौर पर अगर आपको भूख लगी है तो वो आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको खाना खाए काफ़ी टाइम हो गया है तो ये भूख हो सकती है, हो सकता है ये क्रेविंग ना हो। दूसरा, जो भूख है वो अक्सर धीरे धीरे लगना शुरू होती है, एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे लगती है और फिर बढ़ती जाती है। पर अगर आपको एकदम से ऐसा फील हो रहा है कि कुछ खाने की इच्छा है, तो मतलब कि ये भूख नहीं है, ये सिंपल क्रेविंग है। और तीसरा, जो भूख है वो आमतौर पे डिस्ट्रैक्शन से नहीं जाएगी। जैसे अगर हम कुछ और करना स्टार्ट कर दें, कोई वॉक पे चले जाएं, किसी से बात करना स्टार्ट कर दें या किसी काम में बिजी हो जाएं,
तो क्रेविंग चली जाएगी, परंतु भूख नहीं जाएगी, भूख टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। और अंत में क्रेविंग अक्सर किसी स्पेशल चीज़ की होती है, जैसे मीठे की होगी, किसी पर्टिकुलर मिठाई की हो सकती है, चॉकलेट की हो सकती है, स्वीट की। परंतु जो हंगर है, भूख है, वो इन जनरल किसी भी चीज़ से मिट जाएगी। तो आप कुछ भी खाएंगे तो भूख मिट जाएगी। तो अगर आपको टाइम हो गया है ज़्यादा खाना खाए, इसका मतलब आप भूखे हैं, ये क्रेविंग नहीं है। दूसरा दोस्तों, ये याद रखें कि अगर ये भूख है, आपको भूख लग रही है, तो इसको डिले बिल्कुल मत करें। अपने आप को भूखा लंबे समय तक नहीं रखें, कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें। अगर मील का टाइम है तो अपना खाना प्रॉपर खाएं। जैसे हम कहते हैं कि 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अपनी प्रॉपर मील्स टाइम पे ज़रूर लें। इसके अलावा इनके बीच में जो समय रहता है उसमें भी कुछ ना कुछ हल्का लेते रहना चाहिए, ताकि आपको ये क्रेविंग्स नहीं आए और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बना रहे। अगर हम बहुत ज़्यादा डिले कर देंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाएंगे तो आपको वेट गेन की टेंडेंसी रहेगी। दूसरा, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहेंगे तो जनरली आप उस टाइम पे मीन्स आपको दोनों चीज़ें हो रही हैं, भूख भी लग रही है, क्रेविंग भी हो रही है। तो हमारे सामने जो भी आता है जनरली हम वो खा लेते हैं और ज़्यादातर ये चीज़ें अनहेल्दी होती हैं। तो याद रखें कि भूखे नहीं रहना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना ज़रूरी है। शुगर क्रेविंग अगर आपको स्पेशली हो रही है तो उसके लिए कुछ फूड्स हैं जो आप स्पेशली ज़्यादा ले सकते हैं अपनी मील में। आप कोशिश करें कि अपनी मील में डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें शुगर रहती है वो कम से कम लें, क्योंकि जितना आप शुगर्स खाएंगे उतनी ही ये क्रेविंग्स बढ़ेंगी। तो शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें। इवन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो रहते हैं, जो शुगर फ्री वगैरह रहती है, उसका प्रयोग भी कम करें, क्योंकि उससे भी आपको शुगर की क्रेविंग ख़त्म नहीं होगी। उसकी जगह पे आप दूसरी चीज़ें लें, जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स रहते हैं, प्लस फ्रूट्स में शुगर के अलावा बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होंगे। तो फ्रूट ले सकते हैं। अपनी डाइट में आप प्रोटीन का प्रयोग ज़्यादा करें। प्रोटीन आप दालों की फॉर्म में ले सकते हैं, एग, फिश या मीट की फॉर्म में ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। तो प्रोटीन्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। बेरीज ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं या दही ले सकते हैं। आप शकरकंदी या स्वीट पोटैटोज खा सकते हैं, डेट्स या खजूर खा सकते हैं। आप शुगर फ्री च्युइंगम या मिंट्स खा सकते हैं। स्पेशली जो खाने के बाद क्रेविंग होती है उस टाइम की मीठा ना जाए या डायरेक्ट शुगर्स किसी भी फॉर्म में ना जाए, आप उस टाइम पे शुगर फ्री च्युइंगम या मिंट मुंह में डाल सकते हैं। वो थोड़ी देर आपके मुंह में रहेगी तो आपको क्रेविंग अपने आप चली जाएगी। अगर ये एक्चुअली हंगर नहीं है, भूख नहीं है, क्रेविंग है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए कोशिश करें कि अपने आप को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करें। या तो आप कहीं पे सैर करने जा सकते हैं, तेज सैर कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा, आपको एक्सरसाइज हो जाएगी जिससे थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। एक्सरसाइज से भी हमारी बॉडी में कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और आपको अच्छा फील होगा। तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन है। इसके अलावा आप अब कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, कोई और एक्टिविटी जिसमें आपको मज़ा आता है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, पानी का गिलास पी सकते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज़ का कुछ भी करके आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें ताकि वो क्रेविंग आपके अंदर से चली जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स फील होती हैं। कुछ लोगों में ये एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से फील हो सकते हैं। कई बार कोई, जैसे हमें आदत होती है टीवी देखते हुए खाने की या कुछ मोबाइल पे देखते हुए खाने की, तो अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करें। आप अपना एक रिकॉर्ड बुक बनानी शुरू करें जिसमें आप अपना सारा लिखें कि आपने क्या खाया, किस टाइम पे आपको क्रेविंग आई, उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि क्या चीज़ आपकी क्रेविंग्स को लेके आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो कर रहे हैं तब ध्यान रखें कि जिस वजह से आपको क्रेविंग आई है उसको ना आने दें। जैसे अगर आपको टीवी देखते हुए क्रेविंग होती है
तो कोशिश करें या तो टीवी बंद कर दें, जैसे हमने बात की, डिस्ट्रैक्ट कर लें अपने आप को, कुछ और करने लग जाएं, या फिर उसको डिले करें, उस टाइम पे उठ के नहीं कुछ खाएं, पानी का गिलास ले लें या किसी और तरह से उसको डिले कर दें, तो क्रेविंग अपने आप चली जाएगी। ये ज़रूरी है कि जो भी चीज़ इसको ट्रिगर कर रही है उसको अवॉइड करें, स्ट्रेस नहीं होने दें, एंग्जाइटी नहीं होने दें, अपनी नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना लें। इन जनरल हाई शुगर डाइट्स नहीं लें, क्योंकि हम जितना लेंगे उतना ही ये शुगर क्रेविंग्स बढ़ाता जाएगा। सिक्स्थ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आसपास, अपने किचन में या घर में हेल्दी स्नैक्स ही रखें। कोशिश करें कि जो अनहेल्दी स्नैक्स हैं, मीठी चीज़ें हैं या फ्राइड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको घर में ही नहीं रखें। स्पेशली अगर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को घर में ही नहीं आने दें। अगर आ गई हैं तो उनको आते ही किसी को दे दें, ताकि आपको अगर क्रेविंग हो भी तो आपके सामने हेल्दी फूड्स ही आए और आपको मजबूरी में वही खाने पड़े। सातवां, ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी शुगर को चेक करते रहें और कोशिश करके नियंत्रित रखें, इसको बहुत ऊपर नीचे नहीं होने दें। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कई बार ये शुगर ऊपर नीचे ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी क्रेविंग्स आ सकती हैं। तो आप अपना खाना समय समय पे खाते रहें, मेडिसिन प्रॉपर लेते रहें, अपनी शुगर को फ्लक्चुएट नहीं होने दें। इसके अलावा जब भी आपको क्रेविंग हो उस टाइम पे अपनी शुगर चेक करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको जैसे ही क्रेविंग हुई उनको लगता है कि उनकी शुगर डाउन हो गई और वो मीठा खा लेते हैं, परंतु कई बार हाई शुगर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आप अपनी शुगर चेक करें, अगर शुगर हायर साइड पे है तो वॉक के लिए निकल जाएं, उससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी और क्रेविंग भी चली जाएगी। परंतु अगर ये शुगर लो है तभी मीठे का सेवन करें। और लास्ट में ये याद रखें कि अगर ये सब करने के बावजूद ये क्रेविंग नहीं जा रही है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में ये मिठाई या कुछ भी ले सकते हैं, परंतु तभी लें अगर आपको लगता है कि आप वो थोड़ी क्वांटिटी में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। परंतु अगर आप उनमें से हैं जो लोग थोड़ा सा लेने के बाद रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, उल्टा टेस्ट करने के बाद वो उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, तो आप इंडल्ज बिल्कुल नहीं करें। पर अगर आप थोड़ा सा खा के अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हैं तो आप बहुत लकी हैं, तो आप थोड़ा सा इंडल्ज कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है क्रेविंग्स को तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, कभी हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार। अगर आपने बहुत अच्छा कंट्रोल रखा है तो अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए आप थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।